स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं दस्तक न्यूज लाइव। इस वक्त हम मौजूद हैं खलीलाबाद शहर से लेकर सिद्धार्थनगर को जोड़ने वाली। अगर आप खलीलाबाद से होकर नंदौर तरफ आते हैं तो खलीलाबाद से किलोमीटर 12 के पहले अपनी गाड़ी की स्पीड को स्लो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जानलेवा सड़क बन चुकी है और इसके लिए हम लेके चले हैं एक फीते को। आज हमें इन स्टेप लेकर चलना पड़ा है। आज हम दिखाएंगे कि भ्रष्टाचार किस तरह उजागर होता है। और ये सड़क देख सकते हैं, देखिए यहाँ पर ये साइफन डाल के बनाया गया है ये पुल यहाँ पर, और अप्रोच के पास ये हम आज, आपको हंसी आ रही होगी लेकिन हम इस स्टेप से नाप के दिखाएंगे कि कितना खतरनाक ये गड्ढा है। देखिए, ये देखिए, आगे देख लीजिए, ये गड्ढा है लगभग 1.5 इंच। अब आप सोचिए कि अगर अचानक में आपको 1.5 इंच का गड्ढा मिल जाए और फिर यहाँ से ये पुल का अप्रोच, अचानक यहाँ से आप आते हैं, गड्ढा वो कहीं नहीं दिखेगा, तो अचानक ये पड़ने से आपकी गाड़ी का सस्पेंशन टूट सकता है, या यूं कैसे आपकी गाड़ी यहाँ से उछलकर गड्ढे में जा सकती है, दुर्घटना हो सकती है। इसलिए हमें ये स्टेप, ये फीता हमको लेकर आना पड़ा, क्योंकि भ्रष्टाचार नापने के लिए अब इसकी जरूरत पड़ चुकी है। आपको हंसी आ रही होगी कि ये कैसी पत्रकारिता है, क्योंकि मामला जनहित का है और हम दिखाएंगे। इसी रास्ते डीएम, एडीएम, यहाँ तक कि जिले के सांसद विधायक इसी रास्ते से गुजरते हैं। क्या उन्हें ये चीज दिखाई नहीं देता है? जब दुर्घटना हो जाएगी क्या तब समझ में आएगा? कि तब तो बहुत देर हो चुकी होगी। हमारा मकसद होता है कि जनहित से जुड़ी खबरों को दिखाना, लोगों को जागरूक करना। और खलीलाबाद शहर से 12 किलोमीटर जब पहुंचेंगे तो उससे 1 किलोमीटर पहले अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिएगा, नहीं तो आप यहां पर दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। देखिए, आपको फिर से दिखा दें, ये इन स्टेप से देख लीजिए, ये देखिए, ये गड्ढा है। इस गड्ढे को अगर नापा जाए, देखिए, ये देखिए, ये हाल है इस गड्ढे का। आप नई पत्रकारिता देख रहे हैं, लेकिन पत्रकारिता यही है कि हम जनता से जुड़े हैं, जनता की खबरों को दिखाएंगे, क्योंकि आम जनता इसी रास्ते पर चलती है, गाड़ियां यहाँ नहीं वहां चलती है। यानी आधा जो रोड है इसको छोड़ गाड़ियां रही, क्योंकि यहाँ पर ये गड्ढा हो चुका है। खतरा यहाँ पर है, खतरा इसलिए कि यहाँ पर रोड बैठ चुका है और हमारी जिम्मेदारी होती है ऐसी चीजों को दिखाना। जिम्मेदारों की आंख खोले और इसको यहाँ पर सही कराया जाए, नहीं तो बड़ी दुर्घटना हो सकती है। अब 12 किलोमीटर के आगे हम दिखाएंगे नंदौर तक, क्या और भी कहीं जानलेवा गड्ढा है, तो सावधान रहिए। खलीलाबाद से अगर आप मेहदावल जा रहे हैं तो मेन सड़क पर यह गड्ढा, 12वें किलोमीटर पर यह पुल मिलता है और यहाँ पर ये धंस चुका है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं और नंदौर तरफ। देखते रहिए दस्तक न्यूज लाइव। तो हम पहुंच चुके हैं उसी रोड पर किलोमीटर 13 तक, यानी जहां हमने अभी दिखाया था गड्ढा उससे 1 किलोमीटर और आगे। आइए आपको दिखा देते हैं यहाँ का भी नज़ारा, यहाँ का नज़ारा क्या है। सबसे पहले आपको दिखाते हैं गड्ढा और फिर से हम इस फीते को निकाल दे रहे हैं। हंसीएगा नहीं, क्योंकि फीता दिखाएंगे नाप कर, तभी आपको मालूम पड़ेगा कि भ्रष्टाचार कितना बड़ा है। आप उस साइड दिखा दीजिए, वहां से तब आपको समझ में आएगा। वहां से दिखा दीजिए एक बार इस फीते की गड्ढाई, देखिए, सोचिए कि ये फीता है, ये देखिए, इसकी ऊंचाई आप देख लीजिए कि अचानक कोई गाड़ी से अगर आ रहा है और ये गड्ढा अगर नहीं दिखता है तो जानलेवा हो सकता है। ये तो हमने दिखाया, आप वहां दिखाइए कि किस तरह से ये पुल का अप्रोच है। 2 महीने बनकर तैयार हुई है, लेकिन पूरी तरह से अप्रोच है, कोई देखने वाला नहीं है। रोड बिल्कुल चमाचम है, दिखता नहीं है कि आगे क्या है। अचानक एक गड्ढा मिलेगा, आप गिर सकते हैं, आप एक गाड़ी का सस्पेंशन टूट सकता है। इसलिए अधिकारी जो यहाँ के जिम्मेदार हैं उनको देखना चाहिए, इसी रास्ते से होकर गुजरते हैं। ये एनएच है, NH 328 बताया जा रहा है और सड़क बनने के
3 महीने के बाद सड़क की हालत ये है, करोड़ों की लागत से बनाई गई कि जिस कम से कम 5 साल चलना चाहिए वो सड़क 3 महीने में धंस गई। जबकि संत कबीरनगर जिले में बारिश नहीं हुई है तो सवाल नहीं उठता है कि सड़क बैठने का, लेकिन अगर सड़क बैठ जा रही है तो कहीं ना कहीं इसमें भ्रष्टाचार है। और इस फीते से जो हमने नापा है वो भ्रष्टाचार का कहीं ना कहीं गहराई भ्रष्टाचार का है। और इसमें कितने लोग गोते लगा रहे हैं इस भ्रष्टाचार में, इसे घोटाला कहिए, करोड़ों घोटाला, क्योंकि सड़क करोड़ों की है। और ये गड्ढा आप देख सकते हैं, फिर से आप देख लीजिए एक बार, इसी गहराई देख लीजिए, देखिए ये हाल है, आप इसी गहराई देखिए। और यहाँ से बचकर चलिए, खलीलाबाद से आप नंदौर आएंगे तो किलोमीटर 13 के पहले आप अपनी गाड़ी को स्लो कर लीजिएगा, दुर्घटना का शिकार हो सकते हैं। हम आपको बता रहे हैं, हमारा होता है दस्तक न्यूज़ लाइव जनहित जुड़ी खबरों को दिखाना, और ये खबर जनहित की है, आप होशियार रहिए। ये कोपिया मंदिर के ठीक सामने के बाद कोपिया मंदिर के पास ये गड्ढा है, मौत का गड्ढा। मौत का गड्ढा इसलिए कहेंगे क्योंकि जब यहाँ पर दुर्घटना हो जाएगी तो बड़ी दुर्घटना होगी, इसलिए दुर्घटना होने के पहले इसको सही करा दिया जाए, हमारा भी मकसद यही है। फिर यहाँ से हम चलते हैं आगे कोपिया के आगे नंदौर तक, फिर आपको दिखाते हैं कि आखिर करोड़ों की लागत से बनाई गई सड़क में कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया गया है। यानी 3 महीने पहले बनी है सड़क धंसने लगी है, वो भी जानलेवा सड़क बन रही है। तो इस जानलेवा सड़क से आप सावधान रहिए। खलीलाबाद से अगर आप मेहदावल जा रहे हैं या फिर मेहदावल से खलीलाबाद आ रहे हैं तो सावधान रहिए। अभी हम खलीलाबाद से आपको दिखा रहे हैं कि 13 किलोमीटर पर यह जानलेवा गड्ढा है, और आप इससे सावधान रहिए और देखते रहिए दस्तक न्यूज़ लाइव। हम आपको आगे भी आपको दिखाते हैं कि आगे का मामला क्या है। तो इसमें हम खलीलाबाद से किलोमीटर 20 पहुंच चुके हैं। तो मिनट रुकना चाहेंगे क्योंकि यहाँ गड्ढा बहुत भयानक है। गाड़ी खड़ा कीजिए, खड़ा कर दीजिए। तो क्योंकि इतना लंबा है, फीता पकड़ने के लिए लंबा हाथ चाहिए। आइए तो देखिए, आइए रखिए रखिए रखिए, क्योंकि फीता छोटा पड़ जा रहा है। ये रखिए, बताइए, दबाई खींचिए। देखिए, आप पहले गहराई देख लीजिए क्योंकि फीता छोटा है और हमको यहां से रखना चाहिए था और लगभग 2 फीट आगे, यानी देखिए 1.5 फीट है और 2 फीट आगे जाने का मतलब है कम से कम 1 फीट गड्ढा। और गड्ढा ये ऐसा है लेवा यूं, अगर हम यहां से आते आपको नहीं दिखेगा क्योंकि देखिए यहां से बिल्कुल पूरी तरह से ऐसे है और कोई भी गाड़ी यहां से हटा के आते, ये जान देखिए ये गड्ढा क्योंकि ऐसे दिखाई नहीं देगा। जब गाड़ी गुजरेगी और जब गाड़ी का सस्पेंशन टूटेगा, गाड़ी यहां से उछल कर कहीं और जाएगी, तब इतना खतरनाक है। लगा सकते हैं कि करोड़ रुपए की लागत से बड़ी सड़क जो 3 महीने पहले बड़ी है और आज यहाँ पर एक भयानक सा गड्ढा हो चुका है। खतरनाक, इतना सो करके अपनी गाड़ी को ले आ रहे हैं क्योंकि पूरी तरह से गाड़ी ये बैठ है, ये सड़क बैठ चुकी है। अगर बता सकें गड्ढा खतरनाक है, गड्ढा है। हाँ, कैसा गड्ढा है? बहुत जबर गड्ढा है। अच्छा, हाँ, क्या होना चाहिए? इसे बने चाहिए और क्या होना सड़क चाहिए। का बनल है, अब जल्दी बनला बने। अच्छा, नुकसान कितना है से बा?
बहुत नुकसान बा। अच्छा, खतरनाक है। हाँ खतरनाक है। हाँ। तो ये खतरनाक गड्ढा है, आप जा सकते हैं। और तो देखिए राहगीर हैं, ये गड्ढा कैसा है, क्या कहना चाहिए आप? गड्ढा सर यही है कि इसको इस समय ठेकेदार द्वारा अगर बनवाए होते बढ़िया से, जी। इस समय लेबल इसका सही से है नहीं। अगर यहाँ अचानक में गाड़ी को स्पीड निकले तो क्या होगा? तो यही होगा जाए कि गाड़ी तुरंत छटक के हाँ। खेत में चला जाए या नाली में चला जाए, इस पार उस पार चला जाएगा। अगर बाइक आ जान निकल के अचानक स्पीड, क्या होगा कमर का? अरे कमर तो धोखा दे ही देगा सर। लगभग कितना फीट होगा वहाँ से लेकर यहाँ तक? ये कम से आज मैं देखिए, आज मैं फीता लेकर आया था नापने के लिए। हाँ सर। ये फीता छोटा पड़ गया ये। हाँ सर, कम से कम 7 फीट है, कम से कम 7 फीट। 7 फीट। तो इसी रास्ते से अधिकारी भी आते हैं? सब लोग आते हैं सर। क्या उनकी निगाह नहीं पड़ती है? निगाह सबकी उनकी गाड़ी हचका नहीं खाती है? पड़ती है सर। करते क्यों नहीं है? निकल जाते अपना, सब लोग मनमानी से सब लोग अपना ले लेते हैं, कमीशन ले लेते हैं, इसी वजह से सब लोग निकल देते हैं। आइए नपवा दीजिए आप भी। ठीक है सर। देखिए ये गड्ढा है, देखिए ये हम अंदर से दिखा रहे हैं, लेकिन आप अगर 3 फीट आगे जाएंगे गड्ढा और बड़ा हो जाएगा। तो ये भ्रष्टाचार का गड्ढा है। कम से कम 7 लोग फीट है सर। 7 फीट, और यहाँ से लोग गुजरते हैं इसी रास्ते से, और ये गाड़ियां जो आती उस रास्ते से गुजरती है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है और ये खतरनाक गड्ढा है। हम जिम्मेदार अधिकारी जो हैं उनसे गुजारिश करेंगे कि खलीलाबाद से किलोमीटर 20 बखिरा थाने के पहले और लेडुआ महुआ जो यहाँ मज़ार है शहीद बाबा की, वहाँ से थोड़ी आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए भयानक सा गड्ढा है, जो खतरनाक गड्ढा है। और यहाँ पर देखिए एक बोर्ड भी लगाया गया है, इस बोर्ड को भी दिखा देते हैं। देखिए ये ड्रेन का नाम है हरीपट्टी ड्रेन। ये देखिए पूरा सब कुछ दिया हुआ है यहाँ पर, और ठीक इसके बगल में ही ये भयानक गड्ढा है। और दस्तक न्यूज़ लाइव, अब यहाँ से देखिए, आपको गड्ढा देखिए यहाँ से दिख रहा होगा, एक बार दिखा दीजिए कि हम यहाँ से चलकर ये गड्ढा है देखिए। अब आपको लग रहा होगा कि मैं कितने अंदर खड़ा हूँ, और अचानक वहां से जब गुजरेंगे तो ये गड्ढा आपको दिखाई नहीं देगा, क्योंकि बिल्कुल प्लेन है, ब्लैक सड़क। क्योंकि ये सड़क धंस चुकी है, धंसने का मतलब है भ्रष्टाचार इसमें है, करोड़ों की लागत सड़क बनाई गई है, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार में कितने लोग गोता खाए हैं ये सड़क गवाही देती है। खतरनाक गड्ढा यहाँ पर है, जानलेवा गड्ढा है, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो उनको दिखता नहीं। सड़क देखिए, गड्ढा ये है, लोग आते हैं ऐसे गुजर जाते हैं। तो आज हमने सोचा, देखिए आइए ये खतरनाक गड्ढे के बारे में जाइए, क्योंकि आप भी गुजर रहे हैं। देखिए सामने एक बहुत बड़ा एक गड्ढा है, और हमने सोचा कि इस गड्ढे को दिखाया जाए। आप यहां से गुजर रहे हैं, ये एक देखिए गड्ढा यहाँ पर है। इस गड्ढे के बारे में आप क्या कहें, क्योंकि ये गड्ढा दिखता नहीं है। देखिए कितना खतरनाक गड्ढा ये है, कोई भी घटना घट सकती है। हाँ। देखिए इस गड्ढे के बारे में आप क्या कहेंगे, इस बारे में देखिए आप, ये गड्ढे के बारे में आप नहीं, पहले तो सर ये होना चाहिए कि जो ठेकेदार हैं इसके जी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए जी। अन्यथा कभी भी कोई घटना घटेगा तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? अगर आप यहाँ से स्पीड में आते और मानक के अनुसार या तो काम नहीं हुआ है तभी तो नीचे बैठा है जी। लगभग कितना फीट वहाँ से होगा? ये 7 फीट 8 फीट होगा लगभग, एकदम 8 फीट होगा। 8 फीट। रात में मान लीजिए, रात हो या दिन हो, कभी भी ये उस तरह गड्ढा नहीं जो लोग को देख के निकल जाए। जी, जी। ये अचानक पड़ने वाला गड्ढा बिल्कुल धंस चुका है। ऐसे में बहुत से बाइक वाले महिलाओं को लेकर गिर जाते हैं, तमाम घटनाएं ऑन स्पॉट देहांत हो जाता है जी। तो ऐसे परिस्थिति में पहले नंबर तो जो ठेकेदार हैं जी, मुख्य रूप से ठेकेदार उत्तरदायी है, उनका ये जिम्मेदारी होती है। और एक्सियन जो भी पीडब्ल्यूडी विभाग के एक्सियन है उनको भी एनएच ने बनाया है, एनएच ने बनाया है। ये बताया जा रहा है कि ये एनएच 328A है। जी जी जी। तो एनएच के हाथ में लेके एनएच की सड़क ऐसी इतनी खतरनाक? नहीं, अच्छी होनी चाहिए। एनएच तो 1 नंबर की सड़क बनाती है जी, लेकिन एनएच का जो ठेकेदार होगा जी, वो कैसा काम किया है, अब एनएच के जो अधिकारी यहाँ आकर इसका समीक्षा करें। सरकार पैसे देती है 1 नंबर काम करने के लिए, होना भी चाहिए। और इस तरह सड़कें जो बंदी कहीं ना कहीं सरकार की बदनामी होती है। एकदम होगा, बिल्कुल। वर्तमान सरकार की बदनामी तो होना ही होना है। और बदनाम करने वाला कौन है? जी, ऐसे ठेकेदार है और कमीशन खोर जो है। और अधिकारी को मॉनिटरिंग करना चाहिए। आज इसके लिए इस तरह से खतरनाक काम हमको ये छोटा सा स्टेप लेके आना पड़ा है का, लेकिन ये फीता भी छोटा पड़ गया इस गड्ढे के आगे। जी। तो भ्रष्टाचार का इतना बड़ा गड्ढा है। और दस्तक न्यूज़ लाइव
का ये मकसद है और अपील करता है कि ऐसे गड्ढों को जल्द से जल्द भरा जाए, क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। और दस्तक लाइव दिखाता आता है कि जन जुड़ी खबरें दिखाता है, और हम तब तक दिखाते रहेंगे जब तक ऐसे गड्ढों को, ऐसे भ्रष्टाचार के गड्ढों को भरा नहीं जाएगा। आप क्या कर रहे थे अभी? आप क्या कर रहे थे? अभी शाम को मैं आ रहा था जी, और खुद मैं गिर जा रहा था। अच्छा। हाँ, और एक गड्ढा यहाँ है, एक मजार के थान पे है, वहाँ भी ऐसे है। अच्छा, वहाँ भी ऐसे है। वो तो हमने दिखाया था, एक बार बना था, फिर बैठ गया वो, और फिर बैठ गया मजार। बैठ गया। हाँ, मजार के आस पास। तो क्या कहना चाहेंगे अधिकारियों से आप? अधिकारियों से ही कहना चाहते हैं इसको वो करें, नहीं तो किसी दिन हादसा हो जाएगा। बिल्कुल, किसी दिन हादसा हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सबका। तो दस्तक न्यूज़ लाइव हम इससे खबरों को दिखाते रहेंगे और डंके की चोट पर कहेंगे, करोड़ों की सड़क में जमकर भ्रष्टाचार हुआ है, तभी ये सड़क आज बैठ गई है और खतरनाक हो चुकी है, जानलेवा है। यहाँ के डीएम महोदया को हम बताना चाहेंगे कि सड़क खतरनाक हो चुकी है और सारे जो विधायक, सांसद और अधिकारी हैं इसी रास्ते गुजरते हैं। उनकी गाड़ी हिचकोले भी खाती, झटके भी खाती है, लेकिन शायद उनको यहाँ के लोगों से कोई मतलब नहीं है। मतलब तब होगा जब दुर्घटना घट जाएगी, किसी की मौत हो जाएगी, तब यहाँ पर आएंगे और मगरमच्छ के आंसू बहाकर चले जाएंगे। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी, क्योंकि किसी के परिवार का, घर का चिराग जा चुका होगा। लेकिन दस्तक न्यूज़ लाइव फिर कहता है, ऐसी खबरों को दिखाते रहेंगे, भ्रष्टाचार को उजागर करता रहेगा। तो हमने दिखाया कि खलीलाबाद से अगर आप मेहदाउल की तरफ आ रहे हैं तो किलोमीटर 20 तक सावधान रहिए, 13 से लेकर 20 तक सावधान रहिए, क्योंकि ऐसे बीच में 3 ऐसे जानलेवा गड्ढे हैं जो कभी भी हादसे को दावत दे सकते हैं। साहिल खान, संत कबीर नगर, दस्तक न्यूज़ लाइव। जनहित से जुड़ी हर वो खबर जिससे आपका सरोकार हो, सटीक और निष्पक्ष खबरों का आपको इंतजार हो, क्योंकि न हम सत्ता के करीब रहते हैं और न हम विपक्ष के पहरेदार हैं, न हम झूठ को सुनते हैं और न हम झूठ को फैलाते हैं। डंके की चोट पर हम सिर्फ सच दिखाते हैं, क्योंकि हम हैं दस्तक न्यूज़, राष्ट्र सबसे पहले।